आपका जो पहला पीरियड का जो क्लास था उसमें हमने रेशियो के बारे में बताया था। इसके बाद रेशियो से संबंधित हमने प्रोपोर्शन की जानकारी दी थी। प्रोपोर्शन में हमने बताया था कि कितने टाइप ऑफ प्रोपोर्शन है। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, डिसकंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर है? इसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल के साथ जो सेकेंड पीरियड जो लिया था इसका, उसमें एग्जाम्पल के साथ हमने इसका सॉल्यूशन बताया था, कैसे रेशियो को सॉल्व किया जाता है, कैसे रेशियो में हम इसको लाते हैं। अब जो आज जो तीसरा पीरियड है उसमें आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आपका थर्ड पीरियड होगा। ये थर्ड पीरियड है आपका। इस थर्ड पीरियड में आप ध्यान देंगे, तीसरे पीरियड के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोर्शनल। क्लियर है? इसी स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल क्या है, होता क्या है, इसमें दोनों तरह से पढ़ेंगे। जो प्रोपोर्शनल होता है ऑन द मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस, गणितीय पहचान, ऑन द स्टेटमेंट यानी कि जो कथन दिया होगा, यानी बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के आधार पे, और ऑन द बेस्ड ऑफ मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस, मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टेटमेंट में प्रोपोर्शनल यानी कि हम जानेंगे वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन में क्या होता है कि देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, है ना? दैट द स्टेटमेंट वेयर द 2 क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड। इस प्रकार जुड़ा होता है 2 क्वांटिटी, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, है ना? रिजल्ट ऑफ 1 क्वांटिटी इज टू बी चेंज्ड। अगर यदि हम चेंज द रिजल्ट ऑफ, है ना, 1 क्वांटिटी, यानी इस Q1 का अगर हम रिजल्ट में चेंजिंग करते हैं, इसमें जो संख्यात्मक मान है अगर इसको चेंजिंग करते हैं तो Q2 पे भी इसका असर पड़ेगा। मतलब इस प्रकार का जुड़ा संबंध होता है कि Q1 के साथ अगर किसी तरह का चेंजिंग करते हैं तो Q2 में भी क्या आता है, चेंजिंग आता है। आपको ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे को हम वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन। सबसे पहले वेरिएशन को हम समझ ही लेते हैं कि वेरिएशन होता क्या है। वेरिएशन में हमने कहा कि जहां 2 क्वांटिटी इस प्रकार जुड़ा हो कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी में, एक क्वांटिटी पहले क्वांटिटी में अगर उसके रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग करते हैं तो दूसरा क्वांटिटी क्या होता है, उसमें चेंजिंग आता है। जैसे मान लीजिए जैसे हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। कितने घंटे में चल रहा है? 1 घंटे में अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चल रहा है तो आप बताइए कि 2 घंटे में कितना चलेगा वो? 4 किलोमीटर चलेगा। देखिए यहाँ 1 घंटे से हमने समय में परिवर्तन किया, कितना घंटा? 2 घंटा। नहीं, अभी 1 घंटा की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं? 2 घंटे की। यानी 1 आवर में 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 2 आवर में कितना किलोमीटर हो गया? 4 किलोमीटर। 1 घंटे में 1 घंटे में, है ना, 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो गया? 4 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जब हम टाइमिंग में परिवर्तन करते हैं, समय में परिवर्तन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस यानी ट्रैवलिंग में भी क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है ना? बहुत सी क्वांटिटी का रिलेशन है। नहीं, अब मान लीजिए जैसे बात करते हैं, आप यदि 10 रुपए में, है ना, 20 पेन खरीदते हैं। कितना पेन खरीदते हैं? 20 पेन। 10 रुपए में आप 20 पेन खरीद रहे हैं। अगर रुपया हम बढ़ा दें, मान लीजिए रुपया में परिवर्तन करें, 5 रुपया कर दे, 10 रुपया का मतलब 20 रुपया कर दे, 40 रुपया कर दे, यानी रुपया में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो पेन में भी क्या होगा? परिवर्तन। नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेरिएशन, है ना? बहुत से स्टेटमेंट है
जो 100% जब दो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो दो क्वांटिटी इस प्रकार जुड़ा होता है कि किसी भी एक क्वांटिटी में अगर हम चेंजिंग करते हैं यानी परिवर्तन करते हैं तो दूसरे क्वांटिटी का जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो 100% क्या होता है, चेंज होने लगता है, अपने आप चेंज होता है। क्लियर है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। हमने कहा कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन होता क्या है, हमने कहा इफ चेंजिंग द वन क्वांटिटी, इफ चेंजिंग द वन क्वांटिटी है ना, देन अनदर रिलेटिव क्वांटिटी आल्सो भी चेंज। एक क्वांटिटी में अगर चेंज करते हैं तो उसका जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो भी क्या होता है, चेंज कर जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। नहीं, लेकिन वेरिएशन जो होता है, ये जो वेरिएशन जहां चेंजिंग की बात आती है, इसमें दो प्रकार का वेरिएशन काम करता है। देखिए वेरिएशन आपको लगेगा कि वेरिएशन हो रहा है, लेकिन एक होता है कॉन्स्टेंटली वेरिएशन, कॉन्स्टेंटली वेरिएशन, एक होता है अनकॉन्स्टेंटली वेरिएशन। एक होता है आपका कॉन्स्टेंटली वेरिएशन, एक होता है अनकॉन्स्टेंटली वेरिएशन। ये होता क्या, देखो कॉन्स्टेंटली वेरिएशन कैसे काम करता है। जैसे मान लो एक घंटा में 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाएंगे, 3 घंटे में कितना जाएंगे भैया, 6 किलोमीटर जाएंगे। इसी अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। उसी प्रकार से अगर 10 रुपए में हम 20 पेन खरीदे हैं, है ना, तो 20 रुपए में हम कितना खरीदेंगे, 40 पेन, और 5 रुपए में कितना खरीदेंगे। क्लियर है? इसका मतलब है कि देखो ये जो वेरिएशन दे रहा है एक रिस्पेक्ट दूसरे रिस्पेक्ट में, इस प्रकार का वेरिएशन दे रहा है, जो ये कैसा वेरिएशन है, कॉन्स्टेंटली है, कॉन्स्टेंट के रिलेशन में बढ़ता है। एक होता है अनकॉन्स्टेंटली रिलेशन में बढ़ना। जैसे मान लो कि हम क्रिकेट की बात करें, नहीं, अब क्रिकेट में मान लो कि अगर मैच हो रहा है, नहीं, उसके पहले ओवर में, फर्स्ट ओवर में अगर 10 रन बना है, नहीं, तो दूसरे ओवर में यह जरूरी नहीं कि 10 के बाद वो 15 बनेगा, 12 बनेगा या 6 बनेगा, इसकी कोई गारंटी। अगर दूसरे ओवर में मान लो कि 15 बनता है तो तीसरे ओवर में मान लो 5 के एवरेज से बन रहा है तो 20 बनना चाहिए, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना। कॉन्स्टेंटली रिलेशन में क्या होता है, ऐसे नहीं बढ़ता है, मतलब इस रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ेगा, वो जैसे होगा वैसे बढ़ेगा। क्लियर है? मतलब इसमें वेरिएशन दे रहा है कि पहले ओवर में जो रन था दूसरे ओवर में हो सकता है रन बढ़े भी नहीं, कोई दिक्कत। तीसरे ओवर में हो सकता है कि और उससे बढ़ जाए, और ज्यादा रन बना ले। पहले ओवर में 10 रन मारा, दूसरे ओवर में 6 रन मारेगा, तीसरे ओवर में हो सकता है 0 रन बनाए, नहीं। यानी ओवर आपका अगर होता जाए, ओवर आपका ग्रेस होता जाए तो रन ग्रेस होता रहे, इसकी गारंटी नहीं है कि इस ओवर में कितना रन बन सकता है। ये कॉन्स्टेंटली रिलेशन नहीं होता है, नहीं। अब चलिए एक बात और कर लेते हैं। जैसे आपके एज के हिसाब से आपका वेट ले लेते हैं, देखते हैं बच्चा अगर बढ़ लेता है, जो छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का मान लो कि 0 ईयर्स का है, नहीं, 0 साइज का ईयर है, तो 0 ईयर्स का जो बच्चा होगा, यानी कि जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, वो 3 से 3.5 या 5 केजी, 3.5 केजी का। अब बताओ कि जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको लग रहा है कि उसका वजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लो कि 20 वर्ष में, ध्यान दोगे, 20 वर्ष में, 20 ईयर्स में अगर उसका वजन 78 केजी है तो उसके हिसाब से 40 केजी में कितना हो जाएगा, क्या 78 केजी के बजाय फिर इसका 2 टाइम्स 20 में 78 है तो 40 में क्या 8 दूनी 16, 156 केजी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ देखो कॉन्स्टेंटली रिलेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब वेरिएशन आपको दिख रहा है कि इस प्रकार का वेरिएशन हो रहा है। या आप ऐसे कह लीजिए कि मान लीजिए एक बच्चा जो जन्म लेता है उसकी लंबाई ये है, मान लो ये लंबाई है, ठीक है, ये इसकी लंबाई मान लो 1 फीट है। कितने फीट है, 1 फीट है। तो 1 फीट 1 ईयर का है बच्चा, 5 साल का होगा तो फिर लंबाई बढ़ेगी, नहीं। तो जो लंबाई बढ़ रही है इसके अनुपात में 5 फीट का तो नहीं हो जाएगा, नहीं ना। हो सकता है ये 3 फीट का बच्चा हो जाए, नहीं, और हो सकता है कि 25 साल के बाद भी वो 3 फीट का ही रहेगा। उसमें कॉन्स्टेंटली रिलेशन, मतलब देखो आपको लग रहा है कि बच्चा जैसे जैसे जन्म लिया वैसे वैसे उसकी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, नहीं। आपको लगेगा बच्चा जन्म लिया, बताओ बच्चे का जन्म और उसकी लंबाई में किस प्रकार का रिलेशन, क्या वेरिएशन देता है। तो वेरिएशन आपको दिखता है लेकिन ये कॉन्स्टेंटली वेरिएशन नहीं है।
ये अनकॉन्स्टेंटली वेरिएशन है, तो ऐसे वेरिएशन का बात हम नहीं करेंगे, अनकॉन्स्टेंटली वेरिएशन का बात हम नहीं करेंगे। जब भी वेरिएशन की बात करेंगे तो कैसा वेरिएशन का बात करेंगे, कॉन्स्टेंटली वेरिएशन का बात। कैसा वेरिएशन देंगे, कॉन्स्टेंटली वेरिएशन। क्लियर है? आगे आते हैं, ध्यान देंगे। तो वेरिएशन को हम समझे कि वेरिएशन क्या होता है कि two quantities are so related, if changing the one quantity, if changing the result of one quantity, then another related quantity also be changed, they are called variation, they are called variation, उसे वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। वेरिएशन जो है वो दो प्रकार का है, वेरिएशन दो प्रकार का है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन है ना, या दूसरा इसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वेरिएशन। इस डायरेक्ट वेरिएशन का भी नाम है, डायरेक्ट वेरिएशन का भी जो प्रोपोर्शनल के आधार पे है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको कहेंगे, डायरेक्टली बोलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्ट वेरिएशन को दूसरा नाम हम कह सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? यानी आपने जाना कि वेरिएशन दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट वेरिएशन यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? इस तरह से हम इसका नाम दे सकते हैं। अब चूंकि हम बात करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन का, अभी हम ऑन द बेस ऑफ स्टेटमेंट के आधार पे बताएंगे, फिर आपको ये कथन बताएंगे ये किस प्रकार से काम करता है। क्लियर है? देखिए थर्ड पीरियड में वेरिएशन में हमने कहा कि जो प्रोपोर्शनल है, जो वेरिएशन है, वेरिएशन जो है, वेरिएशन ऑन द बेस्ड ऑफ स्टेटमेंट, वेरिएशन में स्टेटमेंट पहला जो डायरेक्ट वेरिएशन का, इसको अच्छा से समझ लेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन ऑन द बेस्ड ऑफ स्टेटमेंट, ऑन द बेस्ड ऑफ स्टेटमेंट के आधार पे हम कैसे पकड़ेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। तो चलिए डायरेक्ट वेरिएशन का स्टेटमेंट क्या होता है। देयर आर टू क्वांटिटीज Q1 and Q2, there are two quantities are so related, there are two quantities are so related, if quantity, one quantity is to be increased, is to be increased, है ना, और इसको कहते हैं, इस साइन अप कर रहे हैं डिक्रीज्ड। क्लियर है? इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अगर हम एक क्वांटिटी में बढ़ाते हैं या घटाते हैं, एक क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। तो वैसे स्थिति में अगर पहले क्वांटिटी में बढ़ाएंगे तो जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत? यानी अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा दूसरा क्वांटिटी, अगर डिक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब आप इसको ध्यान देंगे कि देयर आर टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड, दो क्वांटिटी इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वन क्वांटिटी इज टू बी इंक्रीज्ड, यानी हम बढ़ाते हैं, एक को बढ़ाते हैं, देन अनदर रिलेटिव क्वांटिटी आल्सो बी इंक्रीज्ड। नहीं, इफ द वन क्वांटिटी इज टू बी डिक्रीज्ड देन अनदर रिलेटिव क्वांटिटी आल्सो बी डिक्रीज्ड। एक को घटाएंगे दूसरा भी घटेगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा। ये इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। स्टेटमेंट के आधार पे पकड़ना। मान लीजिए स्टेटमेंट में दे रहा है भैया कॉस्ट ऑफ 2 पेन इज Rs 50, 2 पेन का दाम कितना है, 50 रुपया। अगर पेन की संख्या बढ़ाए तो रुपया बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जितना पेन लेंगे उतना रुपया लगेगा। नहीं, देखो यार पेन की संख्या बढ़ाया, देखो 2 पेन, मान लो ये Q1 है, उसका जो रिलेटिव क्वांटिटी है रुपया है वो क्या है, Q2 है। तो Q1 में अगर हम बढ़ा रहे हैं, 2 पेन की जगह 4 पेन ले, 5 पेन ले, तो पेन की संख्या बढ़ेगा तो रुपया भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर 2 पेन की जगह अगर 1 पेन ले यानी कि घटाएंगे तो रुपया भी यहाँ क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। यानी
there are two quantities are so related, if changing the one quantity, if the changing the result of one quantity, है ना, then another relative quantity also be changed. It means कि if the changing increases or decreases the quantity of one quantity, यानी एक quantity को हम increase करते हैं या decrease करते हैं, then another relative quantity also be increased or decreased. This phenomena is known as direct variation. ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन. जैसे मान लीजिए आपको कहा 5 cows gives 20 लीटर मिल्क. अब देखिए कैसा वेरिएशन है. मतलब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की बात करें, 5 गाय है, कितना दूध दे रही है? 20 लीटर. अब गाय की संख्या आप दिमाग में लगाइए. गाय की संख्या अगर आप बढ़ाते हैं, 5 की जगह 6 कर ले, 7 कर ले, 10 कर ले, है ना, तो जो रिलेटिव क्वांटिटी यानी कि जो दूध देने की जो क्षमता है लीटर में, वो बढ़ेगा कि घटेगा? अगर गाय की संख्या बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा. और गाय की संख्या अगर घटाएंगे तो ये भी क्या होगा? घटेगा. यानी one quantity is to be increased, another relative quantity also be increased. If one quantity is to be decreased, then another relative quantity also be decreased. Clear? They are the called direct variation. Clear है? अब मान लीजिए दूसरे तरह की बात कर ले. जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि 4 बॉल में 25 रन बन रहे हैं, 25 runs outcomes. The runs outcomes on 4 balls. है ना, 25 रन आउटकम्स ऑन 4 बॉल. 25 रन जो है वो 4 बॉल में बन रहा है. अब बताइए कि 4 बॉल में अगर 25 रन बन रहा है, या 25 तो बन नहीं सकता है, नहीं 24 बन सकता है, या 20 ले लो, है ना, तो 20 रन बन रहा है. मान लो 4 बॉल पे कितने रन बन रहे हैं? 20 रन बन रहा है. तो निश्चित रूप से अगर बॉल की संख्या बढ़ेगा तो इससे रन भी क्या होगा? बढ़ेगा. बॉल की संख्या घटाओगे तो रन भी क्या होगा? घटेगा. क्लियर है? इसका मतलब है दे आर कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. ऐसे स्टेटमेंट यानी जो बेस्ड ऑफ स्टेटमेंट है, उस बेस्ड ऑफ स्टेटमेंट में जो कथन दिया गया है, उस स्टेटमेंट के आधार पे हम दोनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन को लेते हुए ये किया जा सकता है कि दे आर द डायरेक्ट वेरिएशन और द इनवर्स वेरिएशन. जैसा कि अभी स्टेटमेंट देखे, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. क्लियर है? अब आते हैं आपको, ये तो ऑन द बेस्ड ऑफ क्या है? स्टेटमेंट है. ऑन द बेस्ड ऑफ स्टेटमेंट. अब बात करते हैं अगर क्वांटिटी जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं दिया हो, सिर्फ क्वांटिटी का रिलेशन दिया हो विथ न्यूमरल फिगर में, संख्यात्मक मानों में दिया हो, तो कैसे पकड़ेंगे? दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, यहां ले लिया केजी, यहां ले लिया रुपया, रुपीस. क्लियर है? मान लीजिए ये कॉस्ट है, कॉस्ट रुपीस. नहीं, यहाँ वेट है पर केजी में. ठीक है? आप 5 केजी लेते हैं, 25 रुपया पड़ता है. नहीं, 6 केजी लेंगे 30 रुपया पड़ेगा, 4 केजी लेंगे 20 रुपया पड़ेगा. नहीं, इस हिसाब से. और बताइए इस तरह का क्वांटिटी आपको रिलेशन में दिया हुआ है, यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म है. कैसा फॉर्म है? मैथमेटिकल फॉर्म. अभी तो स्टेटमेंट में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है, या वेरिएशन किसी प्रकार का दे रहा है या नहीं दे रहा है. लेकिन जहां अगर हम बात करें कि सिर्फ संख्यात्मक मान दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, 5 25 दिया हुआ है, 6 30 दिया हुआ है, 4 20 दिया हुआ है, तो ऐसे क्वांटिटी में हम कैसे रिलेशन पकड़ेंगे कि ये कौन सा वेरिएशन दे रहा है? यानी कि जो मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस रहेगा, गणितीय जो संख्यात्मक मान देके अगर आपसे वेरिएशन पूछ रहा है यानी कि प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो कैसे जांच करेंगे? तो ध्यान देंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस में इसका नाम देते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या कहते हैं इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि आपका जो दो क्वांटिटी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी जो दिया हुआ है, जो गिवन क्वांटिटी है Q1 और ये क्या है Q2, इन दोनों का रेशियो निकालिए Q1 by Q2, यानी 5 बटे क्या हो गया 25. क्लियर है? फिर सेकेंड क्वांटिटी में 6 by 30, फिर थर्ड वाला 4 by 20. हम क्या निकाल रहे हैं? इन सभी क्वांटिटीज का क्या निकाल रहे हैं हम? रेशियोज निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं? रेशियोज. क्लियर है?
अगर गिवन क्वांटिटीज न्यूमरल फिगर संख्यात्मक मान में दिया हुआ तो मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, वेरिएशन को कैसे पकड़ेंगे, कौन सा वेरिएशन है, किस तरह का प्रोपोर्शनल दे रहा है ये। तो देखिए उसके जांच के लिए हम सबसे पहले क्या निकाला है, रेशियो। रेशियो निकाले तो इसका आप बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 5/25 है तो काटेंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 25 1/5 6 1 जा 6 6 5 जा 30 तो 1/5 4 1 जा 4 4 5 जा 20 1/5। अब देखिए सबका रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि रेशियोज ऑफ क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, रेशियोज ऑफ क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। यानी कि मैथमेटिकल जो इंट्रोड्यूस करता है प्रोपोर्शनल को, ये सीधा कहता है कि रेशियोज ऑफ क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो इसका मतलब है कि Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। देखिए ये प्रोपोर्शनल का आपका साइन है ना, प्रोपोर्शनल का साइन क्या है, ये है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, यानी Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। क्लियर हो गया, यानी पहला क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी में किस प्रकार का संबंध है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का कैसा संबंध है, डायरेक्ट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध क्या हो गया, Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। क्लियर है, यानी अगर x और y के साथ दो वेरिएशन ले तो क्या लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्लियर है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब एक बात बताइए, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस क्या होगा, x प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू कर दिए तो क्या x बराबर y लिखेंगे, नहीं, x बराबर कभी क्या 5 25 के बराबर है, नहीं है, 6 क्या 30 के बराबर है, नहीं है, 4 क्या 20 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब है कि इन 5 और 25 दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब या तब आप बराबर लिख सकते हैं जब 25 के साथ कोई ना कोई वेरिएशन यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई है। वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसमें क्या आएगा कांस्टेंट टर्म 1/5। अब k की जगह हम क्या लेंगे 1/5 तो 5 25 25 5 बराबर 5 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो कांस्टेंट इनटू y। क्लियर है, तो जांच के लिए क्या होगा x/y, ये गुना है इधर आके क्या हो जाएगा भाग x/y, यानी कि रेशियोज ऑफ टू क्वांटिटी, रेशियो ऑफ इज इक्वल टू क्या आ गया कांस्टेंट, इज इक्वल टू क्या हो गया ये कांस्टेंट। क्लियर, इसका मतलब कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन में कोई रिलेशन है तो इस रिलेशन को हम इस तरह से हम याद कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट वेरिएशन का स्टेटमेंट है, कथन अगर डायरेक्ट वेरिएशन में दे रहा है या स्टेटमेंट है या मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस डायरेक्ट वेरिएशन का दे रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होगा, x1/y1 x1/y बराबर x2/y2 इज इक्वल टू x2/y2। कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू x3/y3 इज इक्वल टू x4/y5, यानी दे आर द कांस्टेंट रिलेशन। क्लियर है, तो हम इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि अगर मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस करना है वेरिएशन में, मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस करना है संख्यात्मक न्यूमरल फिगर में दिया हुआ है तो ऐसे न्यूमरल फिगर का संख्यात्मक मानों में अगर जांच करनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, वैसे जांच करने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियोज, यानी कि रेशियोज ऑफ टू क्वांटिटीज आर कांस्टेंट देन दे आर कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, अब आ जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे, ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर याद रहेगा तो कुछ क्वेश्चन भी देंगे ऐसे करने के लिए। देखिए कैसे होगा, जिससे बेस्ड होगा आपका यूनिटी मेथड, जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड होगा वो आप उसको उस रूप में भी हल कर सकते हैं, और बाकी इसका जरूरत आपको मुख्य रूप से अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा होगा आपको वर्ड प्रॉब्लम में, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इस समय काफी जरूरत होगी इसकी। चलिए अब दूसरा बता रहे हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बताया। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन ऑन द बेस्ड ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के आधार पे, स्टेटमेंट के आधार पे इसे हम क्या कहें, देयर आर टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड Q1 and Q2, there are two quantities are so related if
one quantity, if result of one quantity is to be increased or decreased, ये increased और ये हो गया decreased. If, है ना, if result of one quantity is to be increased or decreased, if one quantity is to be increased or decreased, then another relative quantity यानी Q2 अगर इंक्रीज करेंगे तो ये घटेगा. क्या होगा? घटेगा. और अगर इस क्वांटिटी को घटा रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ डिक्रीज हो रहा है. अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा? ये इंक्रीज होगा. यह ऑन द बेस ऑफ स्टेटमेंट, कथन के आधार पर किया जा सकता है. जैसे कि स्टेटमेंट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा. एक परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है? आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 मेंबर हैं. कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं. और उसका जो खर्च है, खर्च मतलब मान लीजिए कि जो भोजन का जो प्रोसीजर है वो आप भोजन 10 मेंबर का जो भोजन है वो 20 दिन के लिए, 20 डेज के लिए, यानी आपके यहाँ 10 मेंबर है तो उसका भोजन 20 दिन के लिए उपलब्ध है. अब बताओ कि मेंबर की संख्या अगर घटाते हो, 10 मेंबर है और अगर घटाते हो 10 के जगह अगर 5 मेंबर हो जाते हो, 5 मेंबर आउट कर देते हो, तो भोजन का जो प्रोसीजर है जो 20 दिन चल रहा था वो कम दिन चलेगा कि ज्यादा दिन चलेगा? ज्यादा दिन, यानी 20 दिन से ज्यादा चलेगा. यानी 5 लोग हैं तो 40 दिन चलेगा. देखो यहां क्या किया, 10 से 5 हमने क्या किया? डिक्रीज किया. तो अगला रिस्पेक्टिव जो क्वांटिटी है 20 से क्या हो गया? 40 हो गया, यानी बढ़ गया. एक क्वांटिटी को हम घटाते हैं तो उसका जो रिस्पेक्टिव जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो क्या होता है? कोई दिक्कत? यानी एक तरफ बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ घटता है, एक तरफ घटाते हैं तो दूसरी तरफ बढ़ता है. चलो उसी प्रकार से मजदूर और डे में ले लेते हैं. जैसे मान लो 20 मजदूर, 20 लेबर जो है ना, वो 10 दिन में मकान बनाता है, यानी कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन 10 डेज, 10 दिनों में घर बनाना है. अब बताओ अगर लेबर की संख्या 20 है, अगर इसको 40 कर दिया तो इधर क्या कर रहा है? तू इंक्रीज कर रहा है. वन क्वांटिटी इज टू बी इंक्रीज. तो बताओ कि 10 दिन में बनेगा कि उससे ज्यादा दिन में बनेगा? उससे कम दिन में बनेगा. तो ये कितना दिन लगेगा? 5 दिन. देखो कम गया. एक तरफ बढ़ा रहे हैं, इधर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इधर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. नहीं, इसका मतलब है कि जब हम एक तरफ बढ़ाते हैं तो दूसरे तरफ घटता है. इस प्रकार का जो रिस्पेक्टिव क्वांटिटी होगा, ऐसे स्टेटमेंट को ऑन द बेस ऑफ स्टेटमेंट उसको हम कह सकते हैं क्या है? वो इनडायरेक्ट वेरिएशन है. क्या है? यानी इनडायरेक्ट वेरिएशन का स्टेटमेंट क्या देंगे? देयर आर टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड इफ रिजल्ट ऑफ वन क्वांटिटी इज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज दैट अनदर रिस्पेक्टिव क्वांटिटी आल्सो बी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, है ना? यानी एक तरफ बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो दूसरे तरफ का जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक या तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा. इधर बढ़ाएंगे तो उधर घटेगा, इधर घटाएंगे तो उधर बढ़ेगा. तो इसको इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. अब चूंकि इनडायरेक्ट वेरिएशन में स्टेटमेंट के आधार पर तो आप पकड़ लीजिएगा कि भैया ये किस प्रकार का वेरिएशन दे रहा है. लेकिन अगर यही मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस करें, यानी कि न्यूमेरिकल फिगर में अगर दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं रहे, न्यूमेरिकल फिगर रहे, नहीं क्या रहे? न्यूमेरिकल फिगर, यानी कि आपको मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस करें. तो मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस में इसी इनवर्स वेरिएशन को जो IV है, इसी इनवर्स वेरिएशन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं. इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे मान लो यहां हो गया लेबर और यहां हो गया डे. मान लो 10 लेबर 4 दिन में काम करता है, 5 लेबर कितने दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा. नहीं, 2 लेबर कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा. 4 लेबर कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा. कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसी प्रकार से 10 लेबर की बात करें तो 4 दिन में करेगा. तो ये आपका हो गया. अब देखिए इसमें जो आपको गणितीय जो ये पद्धति दिया गया है, ये जो संख्यात्मक यानी जो न्यूमेरिकल फिगर दिया गया है, इस न्यूमेरिकल फिगर से कैसे पहचानेंगे? 2 स्टेटमेंट के बीच अगर दिया हुआ है तो ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शनल कैसे जांच करेंगे? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जांच करने के लिए हम दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं. जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट निकालेंगे. तो 10 गुने 4
क्या हो जाएगा 10 गुने 4 कितना हो जाएगा 40। फिर निकालेंगे Q3 और Q4 का, नहीं Q3 इंटू Q4 का, बोलो क्या होगा 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40। फिर Q5 और Q6 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 मतलब 40। और फिर निकालेंगे Q7 इंटू Q8 के बीच का रिलेशन 4 गुने 10 कितना हो जाएगा 40। अब देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन क्या दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, सेम दे रहा है। कांस्टेंट ऑफ रिलेशन क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन है वो क्या दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है। तो कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज यानी कि x into y, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट k, then they are called x is inversely proportional to y, they are the inversely proportional। देखिए ये इनवर्सली है, डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल क्या क्या होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको क्या पढ़ेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो यहाँ आपका x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। अब इसका देखिए रिलेशन कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू क्या 1/y लिखेंगे, क्या 10 बराबर 1/4 हो जाएगा, नहीं होगा। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे k इंटू 1/y, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x y बराबर x इंटू y बराबर क्या हो गया कांस्टेंट, यानी k बराबर x इंटू y। देखिए x y बराबर क्या गया कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, दे आर कॉल्ड inversely proportional। Product of two quantities are constant, they are called inversely proportional, यानी x into y is equal to k। तो फॉर्मूला इसका सेटअप क्या कर गया बताइए, x1 into y1 is equal to x2 into x1 into y1 is equal to x2 into, देखिए सबका वैल्यू क्या होगा सेम होगा, कांस्टेंट होगा, दे आर द कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है। इस प्रकार से आप रेशियोज मतलब जो प्रोपोर्शनल है आप इस तरह से डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का जांच कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी जांच कर सकते हैं। अभी तक एग्जांपल कुछ एग्जांपल रह जाएंगे जिसको अगले दिन बताएंगे। आपका यूनिटरी मेथड का प्रोसीजर इस पे काम करेगा जो स्टेटमेंट बेस्ड होगा, और दूसरा जो मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस करेगा उसमें किस प्रकार से वेरिएशन जांच करेंगे वो देख लेंगे। चलिए।